नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। हमारे समाज में, हमारे इस व्यवहारिक जीवन में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बड़ा ही गलत तरीके से मिसयूज़ किया गया, दुरुपयोग किया गया। और उन शब्दों का जो सही मतलब है, जो सही उसका तात्पर्य है, वो हम समझ नहीं पाए। क्योंकि कुछ शब्दों को इस तरीके से मोड़ के, इस तरीके से उसे मोड़ा गया, उसे बदला गया कि लोगों का उन सब शब्दों को सुन के एक तरीके से उनके अंदर उस बात को लेके अलग तरीके के भाव आते हैं। तो उन्हीं शब्दों को अगर हम समझें तो उसका मतलब क्या है और कैसे ये चीज़ें वाकई में हमारे समाज में दिखती हैं। जैसे कि ज्ञान की बात हो गई। अब ज्ञान का हमारे यहाँ पे जो मतलब निकाला गया, वो ये निकाला गया कि जो आपकी डिग्रियां हैं, अगर किसी ने ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, पीएचडी कर ली, तो उसे जो है लोगों ने ज्ञान माना। लेकिन वाकई में ये ज्ञान नहीं है, ये जो है एक स्मृति है। ये जो है एक रटा हुआ विद्या है कि आपने कुछ जो है जाना और उसको जो है आपने ज्ञान मान लिया। तो डिग्री कोई ज्ञान नहीं है। इसको जो है बहुत गलत वे में जो है देखा गया हमारे समाज में। और ज्ञान की जो वाकई में अवधारणा है, जो जानने का मतलब है, वो ये है कि आपको बोध हुआ कि नहीं, आप उस बात से जागृत हुए कि नहीं। तो ये होता है एक ज्ञान का मतलब। लेकिन हम उस ज्ञान को गलत तरीके से मान बैठे हैं। दूसरी बात आती है कि सन्यासी सन्यासी को इस गलत तरीके से देखा गया और इस गलत तरीके से उसको बताया गया कि जो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन को त्याग दे, इस संसार से हटकर जंगल में चला जाए, पहाड़ों में चला जाए, गुफाओं में चला जाए, उसे जो है हम सन्यासी कहते हैं। जो है गेरुआ धारण कर ले, जो है भभूत लपेट ले, जो है कमंडल ले ले, संसा बजाने लगे, तो इस तरीके से हम जो है उन्हें ये समझने लगे कि ऐसे लोग सन्यासी होते हैं। कुंभ मेला होता है, आप देखते होंगे, तो जो ऐसे साधु संत आते हैं, लोग उन्हें मानते हैं कि वो सन्यासी हैं। वो जो है वही जो है सन्यासी है। परंतु सन्यासी का मतलब होता है कि जो सांसारिक जीवन में रहकर ही जिसने अपने होश को साध लिया हो, ये होता है ये होता है सन्यासी का मतलब। लेकिन हमने इसको गलत तरीके से समझाया और गलत तरीके से लोगों को बताया। अब किसी व्यक्ति का संसार में रहकर होश में आना और किसी व्यक्ति का संसार में रहकर ज्ञानी होना, ये बड़ा कठिन कार्य होता है, चैलेंजिंग होता है। इसके लिए जो है कोई व्यक्ति अगर बाहर जाके, अगर पहाड़ों में जाके, गुफाओं में जाके तपस्या कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसको वो वासना, वो कामनाएं, अगर वो इच्छा उसके साथ रहीं, तो वो कहीं भी जाके तपस्या करे, उसके साथ वो हमेशा विद्यमान रहेंगी, उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा तप है कि आप जो है इसी संसार में रहकर आप सन्यासी बने, आप अपने होश को संभालें। ये है सन्यासी का असल मतलब। लेकिन उसको हमने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, अलग तरीके से उसे जो है लोगों के सामने लेके आए। तो इन बात को समझना है, इनका सही मतलब जानना है। उसके बाद है आश्रम। आश्रम को तो इतने गलत तरीके से दिखाया गया। एक जो है वेब सीरीज आई थी बॉबी देओल की, उसमें जो है ये दिखाया गया कि आश्रम में तो सब कुछ गलत ही होता है, आश्रम में ऐसा कुछ है ही नहीं जो सही हो। तो अब ऐसी बातों को अगर सामने हमें दिखाया जाएगा और ऐसी बातें सामने आएंगी, तो लोगों का जो उसके प्रति भाव है, लोगों का जो उसके प्रति एक एक जानने की समझ है और उसके प्रति जो उनका एक भक्ति है। क्योंकि हम आश्रम को वैदिक समय से एक ज्ञान का मानते थे कि वहाँ पे जो है हमें इस तरीके से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आश्रम का मतलब है कि जहाँ पे आपको श्रम करना सिखाया जाए, जहाँ पे आपकी आलस को दूर किया जाए, आपकी जो निंदा है, निंदा करने की प्रवृत्ति है, जो निंदक है और जो आपकी निद्रा है, उन सबको दूर किया जाए। तो ये है आपके आश्रम
उसका असली मतलब आश्रम में इस तरीके से गलत इंटरप्रेट करके, उसको गलत तरीके से दिखा के उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। जहाँ पे चीज़ें जो हो रही हैं वहाँ पे उसको देखकर समझकर ये जानना आपकी अवधारणा होनी चाहिए। हमारे देश में आज भी बहुत ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे लोगों को श्रम करना, उनको मेहनती बनाना, उनको सही काम सिखाना, ये सब चीज़ जो है सामने आती हैं और होती हैं। जहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं उसके लिए जो है बिल्कुल सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन इन शब्दों का जो सही मतलब है उसे हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो है आता है गुरु। अब गुरु को जो है हमने एक धंधे के तरह, एक बिजनेस की तरह, एक व्यापार की तरह जो है अब देखने लगे हैं कि जो गुरु है हम उसको पैसे देंगे, वो हमें उसके बदले ज्ञान देगा, हमें जो है पढ़ाई कराएगा। लेकिन जो असली मतलब है गुरु का वो ये है कि आपके जीवन के अंधकार को नष्ट करके आपके जीवन में प्रकाश भर दे। ये है एक गुरु का मतलब कि अगर जैसे द्विज बोला गया है तो द्विज का मतलब है कि एक बार आपका जन्म जो है माँ देती है, आप लेकिन इस तरीके से अंधकारमयी जीवन जी रहे होते हैं, तो गुरु जो है आपके जीवन में प्रकाश भरता है, तो आपका जो है दोबारा जन्म होता है। तो गुरु का जो असली मतलब है वो है प्रकाश, वो है जो आपके जीवन में एक रोशनी भर दे, आपको सही दिशा दिखाए। उसके बाद हम धर्म को भी गलत तरीके से इंटरप्रेट किए। धर्म में जो है अलग अलग तरीके से आडंबर फैलाने का, अलग अलग रिचुअल पैदा करने का, और इसमें लोग उलझ गए। लेकिन जो धर्म का मतलब है वो है सत्य, वो है उत्थान। उत्थान किस प्रकार से कि किसी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करना, जैसे कि सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया, वर्धमान को महावीर बना दिया। तो धर्म का जो असली मतलब है वो है कि उत्थान करना, किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना। और इन सब को समझते हुए, इन सब को जानते हुए कि ये बातें इस तरीके से होनी चाहिए, ये आपके बोध का विषय है, ये आपके जानने की जो है क्षमता पर निर्भर करता है। आपको जानना जरूरी है। तो हम और आप अपने इस संवाद के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम जो है इसको कितनी गहराई से, कितनी संलग्नता से इसको जानते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं। और आप आज देखेंगे कि इन सब जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो तीसरी आंख है, आपकी जो अंतर्दृष्टि है, वो सदैव जो है खुली होनी चाहिए, वो सदैव जो है ओपन होनी चाहिए। और वो तभी खुलेगी जब आपकी ये दोनों सामान्य आंखें बंद होंगी। ये जो सामान्य आंखें हैं ये जो है बाहरी वस्तुओं को देखती हैं, ये बाहरी जो है चीज़ों को देखने के लिए हैं। लेकिन जब यही आंखें बंद होती हैं तब आपकी तीसरी आंख खुलती है, तब जो है आपके अंदर अंतर्दृष्टि पैदा होती है, सही और गलत का बोध आता है। कि यही इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जब ध्यान की प्रक्रिया होती है तो उसमें आँखों को बंद किया जाता है ताकि आपकी जो तीसरी आँख है वो खुल सके, उससे आपको वो बोध हो सके। और ये बोध की प्रक्रिया एक नियमित और लगातार चलते रहने की प्रक्रिया है। इसमें रुकावट जो आती हैं वो उसके शत्रु हैं। कौन से शत्रु हैं? राग हो गया, द्वेष हो गया, काम हो गया और क्रोध, ये जो है इसके शत्रु हैं। इनको पहचानने की ज़रूरत है। और राग, द्वेष और जो काम और क्रोध है, यही शत्रु बनते हैं, ये जो रुकावट डालते हैं। इसी से आपकी जो दिशा है वो भ्रमित होती है और आपका जीवन सदैव अंधकार से भरा रहता है। तो हमें ज़रूरत है कि ध्यान की प्रक्रिया अपनाना, ध्यान में संलग्न रहना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जब मॉल जाते हैं तो वहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलती है और किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आप मॉल गए, वहाँ पे जो है शूज़ देखा, वहाँ पे जो है कपड़े देखे, वहाँ पे जो है आपने वॉच देखे, वहाँ पे जो है आपने फर्नीचर देखा। अब
उन सब की कीमतें जो है इतनी ज़्यादा हैं कि आप कितना भी कमा रहे हो, मान लीजिए आप 1 लाख कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कीमतें हैं वो किसी एक वस्तु के ही लाखों हैं। आप सभी वस्तु को किस प्रकार से खरीदेंगे? तो ये एक ऐसा हब है जहाँ पे आपकी इच्छाओं को वो उत्तेजित करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मॉल में एंट्री के लिए कोई फीस नहीं लगती, कोई एंट्री चार्ज नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि आप जो है वहाँ जाइए और आपकी जो इच्छाएं हैं वो इस तरीके से जो है उत्साहित होंगी, इस तरीके से आप जो है उनको देखकर विचलित तक हो सकते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखिए, अगर आप 1990 में चले जाइए, 1980 में चले जाइए, 70 में चले जाइए, तब आपको जो खरीदना होता था तो उसी के दुकान पे जाते थे और वहाँ पे आप रुकते नहीं थे। जैसे आपको शूज़ खरीदना है तो आप जो है जूते की दुकान पे गए, आपको जो जूता पसंद आया आपने खरीदा, उसके बाद आप सीधा घर चले गए, वहाँ रुकते नहीं थे, बैठते नहीं थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि आप मॉल जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं, आपको सब चारों तरफ सब कुछ दिखाई दे रहा है और आप जितना चाहें उतनी देर तक उसके अंदर रह सकते हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार की प्रक्रिया बनाई गई है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो प्रबल हों, वो जो है बढ़ें, ताकि आप जो है उनको खरीदने का प्रयास करें। और जब आप खरीदते नहीं हैं, जब आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं करते, तब जो है वो राग बढ़ता है, राग से फिर द्वेष बढ़ता है, फिर जो है काम बढ़ता है और काम के बाद जो है क्रोध उत्पन्न होता है। तो आप वहाँ पे गए, आपके जो है बैंक अकाउंट में जो है 50,000 रुपया है, वहाँ पे चीज़ें खरीदने का जो आपका मन बना है वो जो है 5 लाख रुपया है। तो जब वो आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, तब जो है आपके अंदर वो काम का जन्म होता है, राग का जन्म होता है, द्वेष का जन्म होता है, फिर क्रोध में परिवर्तित होकर आपके व्यवहार में वो निकल के आता है। तो अब आप पुराने समय में देखिए, आप जब आग पीछे जाइए तब आप पाएंगे कि कुछ भी आपको खरीदना होता था, आप दुकान पे जो भी खरीदना हुआ उस दुकान पे गए, वहाँ पे उस चीज़ को आपने खरीदा, उसके बाद आप सीधा घर गए। तो इतनी इच्छाओं का जो है इतनी उत्तेजना नहीं होती थी। अब क्या है कि आप गए तो आपकी इच्छाओं को जो है दमन करना पड़ता है, और जब वो इच्छाएं दमन होती हैं तभी जो है क्रोध का जन्म होता है। अब चलो ये तो छोड़ दीजिए, आपको वहाँ पे बहुत और भी चीज़ें दिखती हैं। एक पुरुष के लिए एक स्त्री अलग अलग तरीके की दिखती हैं, एक स्त्री के लिए अलग अलग तरीके के पुरुष दिखते हैं। तो वहीं पे जो है आपके क्रोध का जो है, आपके काम का जो है जन्म होता है, और फिर वही जो है आपके क्रोध में कन्वर्ट होकर आपके व्यवहार में प्रकट होता है, जो आपको बेचैन करता है, आपको स्ट्रेस में डालता है, धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में ले जाता है। तो आपकी जो इच्छाएं हैं वही जो है आपके दुख का कारण बन जाती हैं। अब इच्छाएं इतनी बलवती हो चुकी हैं, इच्छाएं जो है इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि ये आपको जो है मूर्ख बनाती हैं, अविवेक पैदा करती हैं और आपको जो है बिल्कुल मूर्खता के स्तर पर लाके खड़ी कर देती हैं। तो जरूरी यही है कि आप जो है इस बात को समझें, और इस बात को समझने का जो प्रोसेस है वो यही है कि आप जो है साधें। किस बात को साधें? कि आप जो है जब भी ये प्रक्रिया हो रही हो आपके साथ, तो आप जो है होश में आ जाइए, क्योंकि अगर होश में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप होता यही है कि आप जो है इस अज्ञानता के चक्र में ढके रहते हैं, और ये अज्ञानता जो है आपको आपकी सबसे जो नीची स्तर है, जो सबसे बुरी स्तर है, वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ती है। तो सब जो है उस अज्ञानता चक्र से जो है ढके हुए हैं। जैसे कि आप शीशा जब देखते हैं उस पर धूल जमी होती है तो आपका चेहरा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो धूल हटती है तो आपको चेहरा जो है दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार आपके आंखों में वो पर्दा पड़ा हुआ है, वो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। जब वो अज्ञानता का पर्दा हटता है तब आपको जो है साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो जरूरी है कि हम जो है
इस बात को समझें, इस बात को जानने का प्रयास करें। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तब जो है हमारे जो जानने की प्रक्रिया है और समझने की प्रक्रिया है इन विषयों की, उसमें जो है आपकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अब ज़रूरी ये हो गया है कि आप जो है इस बात को इस तरीके से नहीं लेते कि अगर हम इस बात को समझ गए तो हमारे जो दुख के कारण है वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो दुख क्रिएट होता है वो हमारे इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों के बाद फिर जो है मन पे, और मन के बाद जो है हमारी बुद्धि उस पर कैसे लगाम लगाती है, इस बात पे निर्भर करता है। अब जरूरी यही है कि हमें जो है उस इंद्रियों पे संयम लाना है। अब संयम किस प्रकार आएगा? संयम के लिए जो है जरूरी है कि आप अपनी बुद्धि को उतना आत्मबल दें, उतना जो है समझ दें कि वो जो है उस पर सही और गलत का निर्णय ले सके। और सही गलत का जब निर्णय ले पाएगी तब आप जो है संयमित हो पाएंगे। अब उसके लिए जरूरी है कि कैसे हम इसको संयमित करते हैं, कैसे जो है इस पे लगाम लगाते हैं। क्योंकि शरीर आपका जो है बलवान है, शरीर से जो है बलवान है आपकी इंद्रियां, और इंद्रियों से जो भी बलवान है वो है मन। आपने पहले के ज़माने में सुना होगा कि एक मन बराबर जो है होता है 40 शेर। मतलब कि एक मन में इतनी ताकत है कि वो 40 शेर के बराबर ताकत है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आपका मन कुछ भी करने के लिए कहता है तो आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अब समझने की बात है कि जो आपका शरीर है वो इतना बलवान है, आपकी इंद्रियां उससे जो है बलवान है, आपका जो मन है वो 40 शेर के बराबर है, और इन सबको कंट्रोल जो करेगा वो करेगा आपकी बुद्धि। अब इस बुद्धि को जो है आपको साधना है। क्योंकि आपका मन, देखिए आपका मन जो है, जैसे ही ये मन आपका कहे कि मुझे जो है इंस्टाग्राम चलाना है, मान लीजिए, अब आपका मन जो है 40 शेर के बराबर है। मतलब इतना भारी है, इतना ज़्यादा ताकत उसमें है कि आप जो है सीधा चले जाते हैं। जैसे ही आपका मन बोले कि मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, वैसे ही आपको क्या करना है? यज्ञ करना है। किस प्रकार यज्ञ करना है? अपने सांस और प्रश्वास से। जैसे ही आपका मन करे कि मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, आप अपने सांसों पे आ जाइए, और जैसे ही आप सांसों पे आएंगे तो आपका जो मन है वो कमज़ोर होने लगेगा। आपका मन जब कमज़ोर होने लगेगा तब आपका जो आत्मबल है वो बढ़ेगा। सांसों पे आएंगे, मन कमज़ोर होगा तो उसकी तरफ से ध्यान आपका पूरा हट जाएगा। तो ये जो यज्ञ की प्रक्रिया है कि आप जो है सांस और प्रश्वास पे आ जाइए, तुरंत सांसों पे आ जाइए। इसी प्रकार जो भी आपका मन किसी भी इस तरीके की चीज़ों की तरफ जा रहा है, आपका हस्त मैथुन की तरफ मन जा रहा है, आप जो है तुरंत सांसों को पकड़ लीजिए। आपका जो है मन मूवी की तरफ जा रहा है, तुरंत सांसों को पकड़ लीजिए। सांस क्या करेगा कि श्वास जो है आपके मन की जो स्थिति है, जो मन इतना बलवान है, उसको जो है वीक करेगा, उसको कमज़ोर करेगा। और जो चीज़ कमज़ोर हो जाता है तो उसके ऊपर जो बलवान होता है वही जो है रूल करता है। तो जब आपका इस तरीके से धीरे धीरे आत्मबल बढ़ेगा तब आप अपने मन पे जो है नियंत्रण पा सकेंगे, आप अपने मन पे जो है कंट्रोल पा सकेंगे। इसी प्रकार ब्लू फिल्म की तरफ आपका मन जा रहा है, चूंकि इतना मन बलवान है, आप तुरंत सांसों पे आ जाइए, अपने सांस को साधिए। ये जो यज्ञ की प्रक्रिया है, श्वास की प्रक्रिया है, श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, ये आपको जो है इस स्तर पे लाके खड़ा करेगा। आपका आत्मबल इतना बड़ा हो जाएगा कि आप किसी भी सिचुएशन को जीत सकेंगे। आपको भी पता होता है कि जो मैंने क्रिया किया है, ये जो मैंने चीज़ें की है, ये गलत है, लेकिन चूंकि आप इतने कमज़ोर हैं, आप अपने मन के इतने अधीन हैं कि आप जो है उससे जीत नहीं पाते। चूंकि ये प्रक्रिया आपको पता नहीं है। जैसे आपको कोई खेल खेलना है, अगर उस खेल की आपको नॉलेज नहीं है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे जीतेंगे?
उसी प्रकार इस मन को भी जीतने की प्रक्रिया है। मन को जीतने की प्रक्रिया यही है कि आप जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो, आप तुरंत सांसों को पकड़ लीजिए। आप सांसों को पकड़ेंगे, वैसे ही आपका जो मन है वो कमज़ोर होने लगेगा, और मन जैसे ही कमज़ोर हुआ वैसे ही आप जो है जीत जाएंगे। और इस तरीके से आपके अंदर फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके अंदर की जो सारी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब इस सांसारिक जीवन में, इस भौतिकवाद के जीवन में, इस माया रूपी संसार में ये इतना मुश्किल हो गया है कि आपको सदैव जो है इस स्थिति में रहना है। अगर आप नहीं रहेंगे तो आप जो है मारे जाएंगे। तो आपको साधना जो है सदैव साधते रहना है। इन श्वास और प्रश्वास को सदैव साधना, यही जो है साधना कहा जाता है। इसी पे रहना, इसी को साधना कहा जाता है। ये साधना की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, काफ़ी मुश्किल है, परंतु आपके निरंतर प्रयास से और अपने आपके आत्मबल से इसको आप पा सकते हैं, और इसको जो है आप जी सकते हैं। इसी जीवन के माध्यम से आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपका जीवन जो है बिल्कुल बदल जाएगा। हर कोई परेशान है, हर कोई इस स्थिति से जूझ रहा है, क्योंकि उसको इस बात का शायद ज्ञान ना हो, शायद ये बात पता ना हो, लेकिन आप और हमारे इस तरीके के संवाद से शायद अगर आप इस बात पे गौर करेंगे, आप खुद इस पे प्रैक्टिकल यूज करिए। जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप इसको अपने ऊपर जो है यूज करिए। इसको जो है जैसे ही ऐसी स्थिति बने आप इसको करके देखिए। अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तब आपको जो है इसका जरूर जो है, इससे जो है आपके जीवन में परिवर्तन तो होगा ही होगा। अगर आपको ऐसा लगे तो आप जो है अपने फैमिली वालों को बताइए। उसके बाद जो है जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हों उन सबको ही भी बताइए, और धीरे धीरे अपने राष्ट्र को, अपने समाज को और पूरी दुनिया को इस बात से अवगत कराना है, ताकि इस संसारिक जीवन में जो भी आप सामने देख रहे हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़ देखते होंगे कि आपका मन विचलित हो जाता होगा। तो इस प्रक्रिया से आप जो है बच सकते हैं। इस जीवन में जो भी अंधकार से पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको ये बोध नहीं हो पाता, जिनको इस बात का समझ नहीं आ पाती और उनके द्वारा ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं, अज्ञानतावश होती रहती हैं। क्योंकि अगर उस बात का बोध हो जाए तो शायद वो काम वो ना करें, परंतु इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण, अपरिचित होने के कारण, ना समझी में वो बात ये करते रहते हैं। लेकिन अगर इसका होश आ जाए तो वो शायद इस बात को समझ पाएंगे और अपने जीवन में उन निर्णयों को लेने की जो क्षमता है वो विकसित कर पाएंगे। तो इस जीवन में अपने को सन्मार्ग पे लाकर, अपने को होश पे लाकर, अपने को सत्य पे लाकर, अपने को किसी भी प्रकार की मूढ़ता ना करने से बचने के रास्ते पे लाकर हम अपने आप को इस स्थिति में लाके बचा सकते हैं और जान सकते हैं। और हमारा ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो इससे परेशान हैं उन तक भी इन बातों को आप ले जाएं, ताकि उनके भी जीवन में एक परिवर्तन हो सके। इन बातों को जानकर वो भी इस चीज़ों से बच सकें, क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है आज के समय में लोगों के लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि बात समझे होंगे और समझकर अपने जीवन में भी धारण करेंगे। इससे हमारे और आपके जीवन में ये जो परिवर्तन होगा, इसको हम और जो है समझकर, जानकर उन व्यक्तियों को भी बता सकते हैं जो इससे ग्रसित हैं, इससे परेशान हैं, बेचैन हैं, डिप्रेस्ड हैं, टेंशन है जीवन में। क्योंकि इच्छाएं ही उनके सारे दुखों का कारण बनती हैं, और ये इच्छाएं कैसे खत्म होगी, जब इस बात का उन्हें बोध होगा तो वो इस बात को समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर इस परिणाम को पा सकते हैं, इस स्थिति को पा सकते हैं। और इस स्थिति में आने के बाद उनके जीवन की आधी से ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। इसी आशा के साथ आज के लिए हम इस पड़ाव पे पहुंचते हैं और इस बात को समझते हैं कि हमारे जो प्रमुख कारण हैं चिंता के, बेचैनी के, डिप्रेशन के, टेंशन के,
वो क्या है, उसका उपाय क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम उसको काट सकते हैं, त्याग सकते हैं, क्या नया अपना सकते हैं, इसका बोध जरूर होगा। और इसी तरीके से हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बात समझेंगे। नमस्कार।